रहता है और उनको भी पहनना चाहिए, जैसे खवातीन गोल्ड में भी बना लेती हैं। जी जी। तो अच्छा, उससे भी कुछ इम्पैक्ट हो रहा था या वो सिर्फ पसंद पे? खवातीन के लिए तो कहा ही गया कि वो सोना ही पहना करें, क्योंकि रॉबरी हुई इस वजह से लोगों ने, खवातीन ने सोना पहनना छोड़ दिया है। चांदी पहनना इसलिए कम हो गया, लेकिन चांदी का इस्तेमाल जो वो कसरत से बढ़ गया है। का सोना बहुत महंगा 56, 58 है। अब जरा सिल्वर की तरफ हाँ, लोग तो आ गए। तकरीबन नहीं, अभी पूरी जो एग्जीबिशन में है तो तकरीबन 90% में लोगों देखा सब सिल्वर के ऊपर ही है। जी जी, सिल्वर पहन रहेंगे। अच्छा, बाद लोग सिल्वर नहीं पहन सकते हैं तो ये करते हैं कि वो जो आपका ये होता है गिलेट हुआ, व्हाइट मेटल हुआ, उसके ऊपर सिल्वर की पॉलिश करा के पहन लेते हैं। अब वो 600-700 की रिंग उनको पड़ जाती है तो उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। अब चांदी में ये कि वो 1500-2000 रेंज में पड़ती है। तो बहरहाल पत्थरों की दफा पहन के ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ताला ने ही हर चीज के अंदर पावर रखी है कि वो ईमान के साथ कि अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह की दी चीज है और अल्लाह ही ने इसके अंदर, हाँ बस अल्लाह ने शिफा देनी है। ये अल्लाह का काम है कि वो हमें मुसीबतों से, परेशानियों से निकाले। और ये बात हम बहुत बार कह चुके हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मुख्तलिफ चीज़ों में बहुत सारे खवास रखे हुए हैं। इसका फ़ायदा ये है जी, उसका फ़ायदा ये है, तो उसका फ़ायदा ये, हर तरह से किसी न किसी चीज़ का कोई फ़ायदा है जो अल्लाह ताला ने अपनी चीज़ों के अंदर। शहद भी एक जैसे अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, शहद का भी जिक्र है। हम कहते हैं कि शहद खाओ तो इसमें कलौंजी, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है, तो अल्लाह ने चीज़ बनाई, हम कहेंगे जी कलौंजी हमें ठीक कर रही है, हम अल्लाह से तो नहीं मांग रहे, कलौंजी से मांग रहे हैं। हाँ, डॉक्टर जो इलाज करते हैं उसके अंदर भी अल्लाह का ही हुक्म होता है, तो मरीज ठीक होता है, नहीं होता है तो डेथ हो जाती है उसकी। बिल्कुल, तो हर चीज अल्लाह के ही हाथ में है। पहले हम अपने मामला जिंदगी सही करें, रूज अल्लाह हो जाए, नमाज पढ़ें, सदक़ात दें और उसके बाद फिर आप ये तमाम दुनियावी चीज़ों का इस्तेमाल करें, मुझे उम्मीद है कि बेहतरी बेहतरी हो जाएगी पूरे ईमान के साथ कि अल्लाह के ऊपर ईमान और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें कि वो किस तरह से आपके ऊपर ये चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही हैं। साथ में हम एक कॉलर्स को भी शामिल करें। मैं सॉरी इतनी देर से बातों में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इजाज बोल रहा हूँ गाड़पिंडी से। जी इजाज, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी इजाज, क्या फोन किया वो मिल गया है जी। और मैं पूछना चाह रहा था कि मैं हमारे जो है ना हालात बड़े खराब हैं, काफी अरसे से बड़ी दस्ती से जो है ना गुजार कर रहे हैं। एमएससी किया हुआ इकोनॉमी में, कोई जॉब कोई नौकरी वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो एजाज आप मुझे अपनी तारीख पैदाइश बताएंगे कि मैं आसिफ साहब को बताऊं? हाँ जी, तारीख पैदाइश जो है ना मेरी कुछ सही आइडिया नहीं, वैसे ये अक्टूबर का जो है ना शुरू का कोई है शुरू का। अच्छा, वालदा का नाम बता दीजिए, एक चीज कंफर्म हो जाएगी। सईदा खानम। सईदा खाना। आपकी जॉब के हवाले से, कारोबार? हाँ जी, अक्टूबर का महीना है और 1963। ठीक है, ठीक है। एजाज कोई और सवाल? जी, कोई और सवाल इसके अलावा? हाँ जी जी जी, इसके अलावा कोई और? मेरी जो वाइफ है ना उसके बारे, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी वाइफ है उनके। जी बताइए। 5 जून 1968। ठीक है, 5 जून है। उनका नाम क्या है? उनका नाम इफ़त है। ठीक है, हम अभी बता देते हैं इफ़त के लिए भी और आपके लिए भी। देखिए इजाज़ साहब, आपने जो भी जैसे बताया कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं उससे आपके स्टार्ट जो लिवर बनता है और लिवर वालों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। जॉब के मामले के अंदर ये महीना आपको बहुत मोहतात और एहतियात तलब है। सन 2011-12 के अंदर अक्टूबर-नवंबर के अंदर जाके आपके हालात में बतदरीज तब्दीली और बेहतरी पैदा होने के इम्कान नज़र आ रहे हैं। फिल वक्त आप ऐसा कीजिए कि मैं आपको जो पत्थर बताता हूँ आप उसको इंशाल्लाह मुझसे मंगवा लीजिएगा। पत्थरों नाम नोट कीजिएगा: पुखराज, कुंजाइट, लहसनिया, ओपल। 4 पत्थर सजेस्ट किए। इसमें आपके लिए जो मोर सक्सेसफुल है, आप लहसनिया या ओपल पहनिए, बहुत उम्दा रहेगा। पढ़ने का अमल अभी आपको बता देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। पढ़ने का अमल आपका है या काफ़ी हो या गनी हो, 1174 दफ़ा पढ़ेंगे, अव्वल आखिर दूसरी पढ़ना है। पीर वाले दिन पढ़ें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है काफ़ी तब्दीली आएगी। बाकी मामला आप उनसे फ़ोन करके मालूम कर लीजिए। इफ़त का भी बताएंगे आपसे, सब कॉलर से बात कर लेते हैं पहले, फिर हम इफ़त का साथ में बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिमजा है। सॉरी, रिमजा। अच्छा ठीक है, और आप क्या पूछना चाहेंगी? मुझे अपने और अपने हस्बैंड के बारे में कुछ। जी बताइए, सवाल बताइए। सवाल मेरा ये है कि मेरा और मेरे हस्बैंड का जो है वो कैसी गुजरेगी, हमारी जीवन शादी की लाइफ कैसी गुजरेगी, क्या कुछ। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? थोड़ी बहुत क्राइसिस में है, थोड़ी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत क्राइसिस। अपनी तारीख पैदाइश और अपने हस्बैंड का नाम बता दीजिए। मुझे अपनी तारीख पैदाइश से याद नहीं है, वैसे जो है ना सितंबर है।
अच्छा ठीक है जी, हम सितंबर की यहाँ से निकाल देंगे। चले आपको बता सितंबर। ओके ओके, अभी बता देखिए अगर सितंबर अगर आप कह रही हैं तो वाकई आपके साथ क्राइसिस हैं और अभी तकरीबन 17 मंथ, क्योंकि आपका सितंबर के लिहाज से स्टार बन रहा है सुमला का अतारत। और अभी चल रहा है क्राइसिस में। जी ये तो आपको पता है 18 मंथ तक में क्राइसिस में रहेगा। तो अभी सन 2013 तक के साथ मामला रहेंगे। आप दोनों में से कोई एक शख्स जो ना अपने आप को कोशिश करे, खामोशी इख्तियार करे और एक रिलैक्स रहे। अगर वो बोल रहे हैं तो आप चुप हो जाइए, अगर आप बोल रही हैं तो वो चुप हो जाए। लेकिन ये दोनों के अज़वाजी ताल्लुकात और घरेलू हालात की बेहतरी के लिए हम स्पेशली आपके लिए स्टोन सजेस्ट की देते हैं, वो आप पहनिएगा। गो कि ये आपका बर्थ स्टोन नहीं है, बर्थ स्टोन आपका पुखराज और जमरूद है। पत्थर में सजेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए कुंजाइड, नोट कर लें, जमरूद या कुंजाइड में कोई एक चीज पहन डालिएगा, बेइंतहा फायदेमंद होगा। आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा। पढ़ने के लिए जो आपको अमल बता रहा हूँ वो आप पढ़ लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपके हालात में बेहतरी पैदा होगी। या अली अजीम में पढ़ना है आपको 773 दफा, 773 दफा, और बुध वाले दिन पढ़ना है आपको। और पीली चीज का सफर कर दीजिएगा, बुध वाले दिन हर बुध को पीली चीज का सफर कीजिएगा। ये पढ़े, सूरह वाक़ा पढ़िएगा। और यह वदूद पढ़ना है अज़वाजी घरेलू हालात की बेहतरी के लिए। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके हालात में बहुत तब्दीली और बेहतरी लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे, नमाज भी पढ़ती रहिए और मामलात ज़िंदगी अल्लाह पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल। और बस आसिफ साहब ने जो एक और मशवरा दिया इन सारी चीज़ों के साथ कि एक को ज़रा खामोशी, थोड़ा सा जो है वो पोलाइट रहना है। इनके आबी इनका सितारा जो है वो तकरीबन 16 to 17 मंथ जो है वो अभी गर्दिश में है, तो 2013 में जाके कुछ चेंजिंग और तब्दीली आएगी। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, एक और कॉलर ने इफ़त नाम बताया था और 5 जून। ओके इफ़त साहिबा, अपने नगीना बर्थ स्टोन नोट कर लीजिएगा। 5 जून के लिहाज से एक तो आपको मैं दे रहा हूँ लेपिस लेज़ोली, बेइंतहा पावरफुल लाजवाब पत्थर रहेगा। दूसरा पत्थर आपके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ पर्ल। पर्ल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि रिलैक्स और माइंड बैलेंसिंग के लिए औरतों के लिए बहुत लाजवाब है। और जो खवातीन जो अमूमन क्राइसिस या जिस्मानी अमराज या बीमारी शिकार रहती हैं या जहनी दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पल्स का इतना खास कोई साइड इम्पैक्ट नहीं है, तो वो बगैर नाम के भी चाहे तो पहन सकती हैं। अच्छा। जी पल्स के लिए है कि पल्स एक ठंडा पत्थर रहेगा और इसके कोई साइड इम्पैक्ट नहीं है कि कूलनेस के लिए, जी कूलनेस के लिए, हाँ, और फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट के लिए याकूत और मरजान बेइंतहा लाजवाब है। और कारोबारी हजरात के लिए नीलम में सजेस्ट करता हूँ, लेकिन नीलम का ये कि रासा के तौर पे ना रासा आया तो फर्श पे, तो नीलम, फिरोजा, डायमंड, ये 3 पत्थर जो हैं बगैर नाम और ताई खुदाइश से आप लोग मत पहनिएगा। फिरोजा और डायमंड, डायमंड तीनों का है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल पत्थर है और फायदा भी पहुंचता है, और क्योंकि इनकी हीलिंग और मैग्नेट पावर बहुत ज्यादा है। सही। तो ये इन तीनों को पहनते हुए, और आसिफ साहब का मुझे याद है कि उन्होंने बताया था कि अकीक जो है वो आप वैसे पहन सकते हैं, हर कोई पहन सकता है। वो तो फकीरी ज़ाहिर करता है, मजहब की तरफ रग़बत पैदा करता है। बड़े बड़े औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन पहनते हैं, ठंडा पत्थर है और गम गुस्से को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा पत्थर दुर्र नजफ है, मुए नजफ है, संगे हदीर है, ये वो पत्थर हैं जिनका मजहबियत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। अमूमन इसके बाद हम लोग आयते कुंदा करके देते हैं, और कुंदा करने बाद अगर कोई शख्स पाक साफ रहता है अपने गले में डालता है तो उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी बॉडी के ऊपर होते हैं। ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा आप लोग अभी कॉल करें, टाइम हमारा गुजरता चला जा रहा है, लेकिन आसिफ साहब के नंबर्स आप लोग अपने पास पहले ही नोट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि फिर आप सोचते रहें कि आसिफ साहब के नंबर कहाँ से मिलेंगे। तो नंबर्स आप लोग अपने पास लिख लीजिए, ताकि अगर जिन लोगों की अभी शो में बात ना हो सके वो आसिफ साहब के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर स्क्रीन पर हम डिस्प्ले करें, बार बार मैं एक बार बता भी देती हूँ आप लोगों को। 36683990 और इनका सेल फोन है 0302306177। और आसिफ साहब की शॉप पर आप जाकर इनसे आप वहाँ पर आपके पास एक ये होगा कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस होगी कि आप किस टाइप की बनवाना चाहते हैं, रेंज आप कितना साइज का। वो तो खैर आई थिंक कि वो डिपेंड करता है, स्टोन साइजेस वो आप करते हैं। हाँ देखिए जैसा मिजाज होता है, बात खवातीन चाहती हैं कि बहुत डेलिकेट हो, चाहे तो नगीने लगे हुए हो, तो उस किस्म की अंगूठी भी उनको मिल जाएगी। सिंपल चाहेंगे तो सिंपल मिल जाएगी, ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। बस उसमें मेन जो चीज है निचला हिस्सा खुला रहे और उसकी शॉय हमारे जिस्म में दाखिल हो। कुछ नगीने ऐसे हैं जिनका टच होना जरूरी है, कुछ ऐसे हैं कि अगर टच ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज याद रखिएगा, इंतखाबी नगीना जो नाम है सिर्फ ये कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हमसे मिलती जुलती और भी बहुत सारे लोगों ने नाम रखे हुए हैं, लेकिन इंतखाबी नगीना जो शॉप नाजबा चौरंगी पे एक ही है, और वो बिल्डिंग का नाम है हमारी राना इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल माल, बराबर में हमारी यूवेल बिल्डिंग है।
तो आप लोग इंशाल्लाह तशरीफ ला सकते हैं। आसिफ नगीना सेंटर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। आसिफ साहब, मुझे एक और चीज़ बता दीजिएगा कि बहुत सारे लोग मतलब एक इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, पढ़ लिख के बहुत मेहनत करके, और उनमें काम करने का लगन और जज्बा भी होता है। अब वो बेचारे जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या वो सिर्फ असरात या उनकी बदकिस्मती? अच्छा देखिए, कुछ चीजें, कुछ तो नसीब का मामला भी चलता है। अब लेकिन जब तक कंप्यूटर नहीं था, अब हमारे बराबर में बैंक था, उसमें तकरीबन 47 अफराद काम किया करते थे रात और दिन, क्योंकि सब ऑडिटिंग वो हाथ से किया करते थे। अब सिर्फ 8 कंप्यूटर्स को बैठ के पूरे तमाम उन्होंने सिस्टम को उसके अंदर रिड्यूस करके लेकर आ गए। तो जितनी ज्यादा दुनिया तरक्की करती जाएगी उतनी ही बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। अब एक जमाने पहले बीबीए की और एमबीए की बड़ी अहमियत थी। अब बीबीए और एमबीए वाले बेचारे किस कदर हैं, लेकिन उनके पास जॉबें नहीं है। हाँ, वो 7-8 हजार रुपए भी, हालांकि एक बीबीए एमबीए के अंदर 7-8 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो जॉब जो 7-8 हजार की मिल रही होती है। देखिए ना, अब सारी मेहनत, सारी पढ़ाई, सब कुछ। लेकिन यही जॉब जब वो पाकिस्तान से बाहर जाया करते हैं तो यही 7-8 हजार दिरहम में या रियालों में या डॉलरों में लगती है उनकी बाहर माले में। लेकिन फिर ये ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ शायद थोड़ा सा एक सिस्टम की खराबी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज अगर यहाँ पे तरक्की है तो फिर तरक्की तो अगर बाहर ममालिक में तो वहाँ तो बहुत ही ज्यादा तरक्की हो चुकी है। जी जी, आप बोलिए। वो फिर क्यों जॉब, हमारी करेंसी रिड्यूस होती जा रही है ना, हमारी वैल्यूएशन करेंसी डी वैल्यू हो रही है ना। एक चीज हम पहले हमारी करेंसी 25 रुपए का $1 है, तो एक जमाना था पाकिस्तान के 1 रुपया दो तो बैंकॉक में 2.5 रुपए मिलते थे। अब पाकिस्तान का आप 1 रुपया दें तो रुपया वहाँ लेते ही नहीं, वहाँ 30 रुपए $1 रहेगा, 30 भात का। और पाकिस्तान में 96 रुपीज का $1 है। 96 रुपीज का हाँ कि नहीं भाई, मतलब जो चीज वहाँ तो अभी वो 30 रुपए की चीज है, लेकिन वो चीज यहाँ पर 30 रुपए बढ़ गई, 30 रुपए बढ़ चुकी है। इस लिहाज से कॉस्ट हमें बहुत ज्यादा महसूस होती है ना। अच्छा, हमारे एक और चीज भी है, सॉरी टू से, आप लोग बड़े नाराज होंगे जो ऐसी जगहों पे खैर बैठे हुए, हमारे यहाँ जो अहल नहीं है जिस सीट के, वहाँ पर वो सही बात है, ऐसे वो लोग देखिए बात असल में ये भी बहुत सारी चीज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन फैक्टरों को हम इशू नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जेम्स का है, पत्थरों का है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, अल्लाह मदद करने वाला है। यकीन कीजिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर इतने टैलेंटेड लोग लड़के मौजूद हैं, इतने हायर क्वालिफाइड मौजूद हैं, प्लस अल्लाह ताला की सारी नेमतें, यकीन करें जिस कदर फूड हमारे मुल्क में होते हैं, सब्जियां हमारी हैं। लंदन के अंदर ये खातून है, सब्जी, फ्रूट, हर चीज वो कहने वो कुकम्बर जो है वहाँ 1 पाउंड के 2 मिलते हैं, यहाँ रोड पे 25 रुपीज पर केजी मिल रहा है। तो बस वो नेमतें मिल रही है और इसलिए हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं, एक कलमा है, एक इस्लाम है, हमें अपने मुल्क के लिए जो कर सकते हैं हम सब मिलके उसको करें, अपने वतन को बनाएं, उसको डेवलप करें। मेरा तो ये मंशूर है, मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ बस। मैं हम ये समझे, हम ये ना समझे कि हम अपने आप को बांट लें। कौमियत कोई चीज नहीं है, कोई चीज कौमियत इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, हम सब मुसलमान हैं, हमारा एक ईमान है, एक कलमा है हमारा। हमारे पाकिस्तान में देखिए कितने आप यकीन करें खजाने मौजूद हैं, आप लोग ये खजाने जाकर ले सकते हैं आसिफ साहब से। ये हमारे वतन के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, कौड़ियों को हमारे मुल्क में निकलती हैं, यही चीजें। अब जैसे क्रोमाइट है, मैग्नीफाइड है, फ्लोराइट है, ये तमाम चीजें कौड़ियों बाहर हमारे मुल्क से बाहर वो कॉन्टेक्ट पे ले जाते हैं। लेकिन ये कि लोकल मार्केट के अंदर जो है लोगों को इसकी एक तो तमीज नहीं है, और कुछ लोग जो जानते हैं तो उसके का सही कदरदान नहीं है। बिल्कुल। और उसके साथ ही हमारा यहाँ पे टाइम भी खत्म हो रहा है। आसिफ साहब के नंबर्स पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी शॉप पर भी आप जा सकते हैं। शॉप नंबर में एक बार फिर बता देती हूँ, शॉप नंबर 53 नाजमाबाद फर्स्ट चौरंगी, यहाँ पर आसिफ साहब से आप मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। और इसके साथ ही आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, जैसे कि हम ये मोहब्बतें बांट रहे हैं, आप ये सिलसिला जारी रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।